मित्रों, अपार धन प्राप्ति, व्यवसाय में सफलता, गृह सुख शांति, कर्ज से मुक्ति, दारिद्रता से मुक्ति, सर्वत्र विजय पाने का एक रामबाण तरीका है मां त्रिपुर सुंदरी का श्रीयंत्र। त्रिपुर सुंदरी यंत्र तंत्र में माता ने स्वयं कहा है कि तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जा। मैं सबका दुख हरने वाली मैं सर्वेश्वरी त्रिपुर सुंदरी तेरी रक्षा करूंगी। तेरे समस्त दुखों का नाश करके घर में धन का अपार भंडार भर दूंगी, तू चिंता न कर। साधको, श्री यंत्र धन प्राप्ति का एक अमोघ अस्त्र है। साधक जब यह यंत्र स्वयं साधना करके या किसी से सिद्ध किया हुआ प्राप्त करके अपने पूजा घर में स्थापित करके नित्य धूप दीप और पूजा पाठ करता है तो माँ लक्ष्मी उस घर की दासी बनकर रह जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी ने माता लक्ष्मी को उनके घर में सदैव रखती है और आज्ञा देती है कि उसके घर में कभी भी धन की कमी न रहने दे। साधको, जिस घर में यह यंत्र होता है उस घर में व्यवसाय में भरपूर तरक्की होने लगती है। घाटे में चलने वाला व्यापार पुण्य मुनाफे में बदल जाता है। घर से दरिद्रता भाग जाती है, बाधाएं पलायन कर जाती है। अनेक सूत्रों से चारों तरफ से धन आने का आगमन बनता है। समस्त कामनाओं को पूर्ण चमत्कारी रूप से करती है मां त्रिपुर सुंदरी। यह श्री यंत्र आप हाथ से भी बना सकते हैं और बाजार से भी बनाकर लाया हुआ उसे भी सिद्ध कर सकते हैं। बाजार से बनाया हुए में कुछ त्रुटियां रह जाती है, किंतु आप अगर हाथ से सही से बनाएंगे तो उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी और वह चमत्कारी रूप से प्रभाव दिखाएगा। अगर आप सिद्ध किया हुआ लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कीजिएगा, आपको सिद्ध किया हुआ भी मिल जाएगा। श्री विंध्यवासिनी क्षेत्र में अष्टभुजा मंदिर के पास भैरव कुंड नामक एक स्थान है। वहां पर खंडर में एक बड़ा ही शुद्ध व विशालकार श्रीयंत्र है और दूसरा श्रीयंत्र फारुखाबाद जिले के तिरुवा नामक स्थान पर है। तिरुवा में एक बड़ा सा अति प्राचीन मां अन्नपूर्णा के नाम से विख्यात मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। और एक ऊंचे चबूतरे पर संगमरमर के पत्थर पर बड़ा सा श्रीयंत्र बना हुआ है। ये यंत्र शास्त्रों में वर्णित के अनुसार बिल्कुल शुद्ध पाए गए हैं और उन्हीं यंत्र की आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और उन्हीं के हिसाब से आप यंत्र बनाकर पूजा कक्ष में स्थापित करके रोजाना उन्हें धूप दीप और पूजा कीजिएगा। फिर देखिएगा चमत्कार, आपके घर में अन्न धन की कैसे बरसात होती है। इस यंत्र की साधना विधि इस प्रकार है। आपको इस महायंत्र की साधना पुनर्वसु, पूर्वा फागन, हस्त और अनुराधा पुष्प नक्षत्र किसी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार या गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप दीपावली में करते हैं तो आपको समय मुहूर्त स्थान कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है और अन्य दिन करते हैं तो थोड़ा आप पंचांग देखने के बाद ही साधना शुरू कीजिएगा। और जिस दिन आप इस यंत्र का निर्माण करेंगे उस दिन व्रत पर रहें। रात्रि काल के 9 बजे के बाद आप स्नान करके पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करें और बिना सिले हुए धोती धारण करें। बदन पर आप पीले रंग की चादर लपेट ले। मात्र आप 2 ही वस्त्र रखेंगे। उसके बाद आप जिस कमरे या पूजा घर का चुनाव कर रहे हैं उसमें आप पश्चिम और पूर्व मुख की तरफ आप आम की लकड़ी का एक पाटा रखेंगे और उस पर आप जल छिड़कर पीले वस्त्र को बिछा देंगे और उसे पवित्र कर लेंगे। पवित्र के लिए मंत्र जो है ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्ता गतोवित वा पुंडरीकाक्ष ब्रह्म भयंतर व सूचि। और उसके पश्चात एक मां की तस्वीर रखेंगे और पीले रंग से रंगा चौमुखा दीपक गाय का घी का लगाएंगे और दीपक सिंहासन पर भगवती के तस्वीर के आप दाहिने और
चावल छिड़कर उसके ऊपर आप स्थापित करेंगे और धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। और उसके बाद आप सिंहासन के सामने पीले रंग का कंबल या कुश का आसन बिछाएं। उसके बाद आप भोजपत्र पर यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। और यंत्र का निर्माण करने से पहले आप आचमन कर लें। आचमन में आप थोड़ा सा जल लेकर ओम केशवाय नम, ओम नारायणाय नम, ओम माधवाय नम 3 बार थोड़ा जल आचमन करेंगे। उसके बाद ओम ऋषिकेशवाय नम मंत्र पढ़कर हाथ धो लेंगे। उसके बाद आप विनियोग मंत्र करेंगे। ओम अस्य श्री त्रिपुर सुंदरी मंत्रस्य दक्षिण मूर्ति ऋषि पंथी छंदस त्रिपुर सुंदरी देवता वर्मोंस बीजम शक्ति बीजम काम रूपम कीलकम श्री त्रिपुर सुंदरी प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। फिर जल को आप सिंहासन के नजदीक गिरा देंगे और उसके बाद आप अनार की कलम से और रक्त चंदन से भोजपत्र पर जो मैं तस्वीर में यंत्र बता रहा हूँ इस यंत्र का आप निर्माण करेंगे। और उसके बाद आप इस मंत्र का 21 माला जाप करेंगे। ओम श्रीम श्रिये नमः महाश्रीम देहि देहि स्वाहा। और उस मंत्र जाप जो हो जाएगा उसके बाद आप कांसे की थाली पर आप पान का डंठल वाला एक पत्ता लेकर उस पर कपूर जलाकर यंत्र और माँ भगवती को आरती करेंगे। और फिर आप सिंहासन को प्रणाम करके आप उठ जाएंगे। यह आपकी पहली रात्रि का विधान संपन्न हुआ। इस तरह आप 21 रात्रि पूजन करेंगे और उसके बाद जो यंत्र आपने निर्माण किया है उसे आप सोने के ताबीज में भरकर अपने गले में धारण करेंगे। तो फिर देखना आपके घर में माँ लक्ष्मी कैसे स्थायी रूप से निवास करती है। मित्रों, अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई में आपको पूरा जवाब देंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाल।